तो मैं अनुप उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कल मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर शी जिनपिंग के बीच में चाइना के बीजिंग में जो मुलाकात हुई थी फ्रेंड, इसके बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। और इसमें जो सबसे पहली और बड़ी खबर आती है फ्रेंड, ये कल शाम 8:17 की खबर है, जिसके अंदर मिस्टर ट्रम्प कहते हैं कि चाइना ने ऑफर किया है कि वो ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसको सीज फायर की तरफ ले जाने में चाइना जो है वो मिस्टर ट्रम्प की मदद करेगा। यानी दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में जो लड़ाई है इसे रोकने के लिए, बंद करने के लिए चाइना जो है वो ईरान के पॉलिटिकल लीडर से बात करेगा और इसे कहीं ना कहीं हेल्प आउट करके इसे बंद करने की कोशिश करेगा। जब ऐसा हुआ फ्रेंड, तो इसके अगले 3 मिनट के बाद फिर आती है कि ट्रम्प से सी वांट टू सी हार्मोज स्ट्रेट ऑफ हन, यानी कि मिस्टर शी जिनपिंग चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन जो बंद है इसे जल्द से जल्द ओपन किया जाए। साथ ही साथ ही वोंट गिव मिलिट्री इक्विपमेंट टू ईरान। मिस्टर ट्रम्प के अकॉर्डिंगली शी जिनपिंग ने मिस्टर ट्रम्प को यह भी कमिटमेंट दी है कि वो ईरान को किसी भी प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं देगा फ्रेंड। तो मिस्टर ट्रम्प यहाँ पर अपनी बात को यहाँ मनवाने में शायद कामयाब हो चुके हैं कि जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स की इशू को लेकर या जो यूएस ईरान के बीच के टेंशन को लेकर वो मिस्टर शी जिनपिंग के पास चाइना गए थे फ्रेंड, कहीं ना कहीं उसमें उनको कामयाबी मिलती भी दिखाई दे रही है। अगली खबर आती है जो फ्रेंड 15 का ही है, और ये सुबह 7 बजे की खबर है। और खबर कब है फ्रेंड? ये आज सुबह 7 बजे की खबर है, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इससे ठीक 1.5 घंटे पहले ये न्यूज है फ्रेंड। और न्यूज ये है कि वे डोंट नीड स्टेट ऑफ हार्मोन्स ओपन। मतलब कल मिस्टर शी जिनपिंग के साथ सारी बातें होने के बाद मिस्टर ट्रम्प आज सुबह कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स ओपन हो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों कहा तो देखिए, ध्यान से सुनिए। ट्रम्प से चाइना एक्सपेक्टेड टू बाय सिग्निफिकेंट यूएस ऑयल यूएस फार्म आउटपुट फॉर फॉरेक्स न्यूज इंटरव्यू। मतलब फार्म में लगने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रेंड, लाइक फर्टिलाइजर्स वगैरह, चाइना ने ये कहा है कि वो यूएस से इसे बाय करेगा। साथ ही साथ आज सुबह 7 बजे एक खबर और है कि ट्रम्प से चाइना सीकिंग टू बाय यूएस ऑयल। ये फॉरेक्स न्यूज पे के इंटरव्यू में कहा गया है कि चाइना जो है वो यूएस से ऑयल भी खरीदेगा फ्रेंड। जो इस वक्त वो ईरान और रशिया से खरीद रहा है, वही ऑयल वो यूएस से भी खरीदेगा। और नीचे एक न्यूज और पढ़ लीजिए फ्रेंड। यहां पर लिखा है कि ट्रम्प क्लेम प्लान टू रूट चाइनीज शिप टू टेक्सास, लाउसानिया एंड अलास्का। यानी ट्रम्प चाहते हैं कि चाइना की जो ऑयल की शिप्स हैं वो ईरान और रशिया नहीं जाते हुए वो अब अलास्का, टेक्सास यानी कि यूएस की तरफ मूव करेगी और वो यूएस ऑयल को खरीदेगी। ट्रम्प सेज एफर्ट्स अंडरवे टू रीओपन स्टेट ऑफ हार्मोन्स फॉर रीजनल नेशनल। यानी स्टेट ऑफ हार्मोन्स खुलेगा, लेकिन ये रीजनल कंट्रीज के लिए, जो मिडिल ईस्ट की छोटी छोटी कंट्रीज जो ऑयल सप्लाई कर रही है उनकी सप्लाई के लिए खुलेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी न्यूज को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो मिस्टर ट्रम्प ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ओपन तो करना है, लेकिन ये रीजनल लेवल के लिए ओपन करना है। जो छोटे देश अपने ऑयल बेच नहीं पा रहे मिडिल ईस्ट के, उनके लिए ओपन करना है। जो जेसीसी कंट्रीज है उनके लिए ओपन करना है। लेकिन चाइना ऑयल और फर्टिलाइजर जो है वो यूएस से खरीदेगा, ऐसा मिस्टर ट्रम्प का कहना है। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे फ्रेंड कि कल एक न्यूज और थी, और वो ये थी कि ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज से कहा था कि शी सेड हेल्प लाइक टू कीप बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। यानी कल शाम को शी जिनपिंग ने कहा था कि वो अपना ऑयल ईरान से खरीदता ही रहेगा। और आज सुबह ट्रम्प ने कहा कि नहीं, आप ईरान से नहीं खरीदेंगे, आप हमसे खरीदेंगे। साथ ही साथ कल शाम की ये भी न्यूज है कि बोइंग जो एयरक्राफ्ट है फ्रेंड, उसके 200 बिग एयरक्राफ्ट्स की ऑर्डर मिस्टर शी जिनपिंग ने ऑलरेडी यूएस के बोइंग के जो सीईओ है इनको डिलीवर कर दी है। अब ये तमाम न्यूज जो आप देख रहे हैं, इसके मायने क्या लगाए जा सकते हैं? मायने ये लगाए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रम्प चाइना जाने के बाद, अपने कुछ बिजनेस के सीईओस को ले जाने के बाद, कुछ बिजनेस की डील्स कर पा रहे हैं। स्टेट ऑफ हार्मोन्स को खोलने में चाइना की हेल्प भी ले पाएंगे। और साथ ही साथ अपने फर्टिलाइजर्स और ऑयल को बेचने के लिए चाइना के साथ कोई डील भी करने की तैयारी करते हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी फ्रेंड कि शी जिनपिंग कितना ईरान ट्रम्प के साथ वो अपना कोलैबोरेशन दिखाएंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना का नेजर है फ्रेंड, वो अपनी कंट्री के हित में जो होगा वही करेगा, बाकी वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। अब इसकी खबर का असर क्या हुआ मार्केट पे? तो मार्केट पे असर ये हुआ
कि क्रूड ऑयल जो है वो धड़ाम से आज सुबह जो है फ्रेंड नीचे गिरा और $100 पर बैरल से गिरकर $97.5 पर बैरल पे पहुंच गया है। ये खबर कल की ही मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड कि कल वहां से 30 वेसल्स को स्टेट ऑफ हार्मोन से जाने दिया गया है सक्सेसफुली। वो 30 शिप्स जो हैं, ऑयल के टैंकर जो है फ्रेंड, वो वहां से निकल पाए हैं। और मिस्टर ट्रंप, अगर आप इस देखें फ्रेंड, तो ये भी न्यूज आती है fxstreet.com पे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होप यूएस चाइना रिलेशनशिप विल बी बेटर देन एवर बिफोर। और उन्होंने इच्छा जताई है कि चाइना और यूएस के बीच की जो रिलेशनशिप्स हैं वो पास्ट जितने भी समय में जैसी भी रही हो, अब वो यहां से और बेटर हो सकती है। तो ये तमाम खबरों को फ्रेंड एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपको जरूर समझना चाहिए और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि इससे कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा फ्रेंड। एक खबर और है जो बैंक ऑफ जापान से आता है और वो खबर ये है, एंड हेयर कम द बीओजे। अब ये न्यूज क्या है फ्रेंड, इसको थोड़ा समझिएगा। बैंक ऑफ जापान, बीओजे मतलब बैंक ऑफ जापान, एंड हियर कम्स द बैंक ऑफ जापान। अब ये क्या है? तो देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दो, पिछले 9 महीने से फ्रेंड जापानीज येन का इंडेक्स जो है लगातार गिरता जा रहा है। जापानीज येन की वैल्यू जो है लगातार गिरती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर चेंज भी हो गए, तकाइची भी आ गए, उन्होंने भी अपने एफर्ट्स लगा लिए फ्रेंड। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर भी बदल गए, उन्होंने भी उड़ाव को बदल दिया गया, उन्होंने भी अपने एफर्ट्स लगा लिए, लेकिन सारी चीजें लगाने के बाद भी बैंक ऑफ जापान जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को बचा नहीं पा रही है। इसीलिए आज एक बड़ी अनाउंसमेंट और हो जाती है, और ये अनाउंसमेंट 14 मई यानी कल की है कि बैंक ऑफ जापान फिर से कम बैक कर रहा है। ऐसे करने की वजह से जापानीज यान में शायद कुछ एक्शन देखने को मिल सकती है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज मार्केट का इकोनॉमिक कैलेंडर क्या कहता है। तो देखिए, आज 15 मई है, फ्राइडे फ्रेंड। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आज मार्केट में कोई भी बड़ी खबरें नहीं है, कोई हॉट न्यूज नहीं है, कोई बैंक हॉलिडे नहीं है। इसका मतलब मार्केट जो है फ्रेंड आज स्मूथ बिहेव करेगा, टेक्निकली बिहेव करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आज फ्राइडे है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आज मार्केट की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि ये जो मिस्टर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बात हुई, इसने कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को स्ट्रेंथ दी है। और आज मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश रहने के चांसेस सबसे ज्यादा है। देखिए, मैंने यहाँ पे दो एरो बना रखे हैं फ्रेंड। मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स जो है 99.04 से लेकर 98.97, ये जो जोन है, इस जोन से इसके बुलिश होने के 80% चांसेस हैं। और ऐसे में अगर ये बुलिश होता है तो 99.18 इसका फर्स्ट टारगेट होगा, 99.35 माइट भी इसका सेकंड टारगेट होगा फ्रेंड, और अगर एग्रेशन रहा तो 99.51 इसका थर्ड टारगेट हो सकता है। मात्र 20% चांस है फ्रेंड कि डॉलर अगर किसी कारण से डीप बियरिश करेक्शन लेता है तो 98.75 या 98.73, यहां से इसमें फिर बुलिश मोमेंटम बनने के चांसेस है, लेकिन ये चांसेस बहुत रेयर है फ्रेंड। ऐसे में अगर मैं इसी के अपोजिट यूरो को ले चलूं फ्रेंड, तो देखो यूरो आज एक्सट्रीम बियरिश आपको नजर आएगा। मैंने यहाँ पे जोन बना रखा है फ्रेंड, और यूरो यहां से बियरिश जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जोन है मेरा 1.1650 से लेकर 1.1666, ये जोन है फ्रेंड जहां से यूरो में आपको सेलिंग का प्रेशर दिखाई देगा। यूरो का आज का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1629 का, सेकेंड टारगेट है 1.1615 का, और थर्ड टारगेट रहेगा फ्रेंड इसका 1.1600 का। तो मेरे हिसाब से यूरो यूएसडी के 80% चांसेस है कि वो इस वक्त जहां पर मेरे जोन में खड़ा है यहां से बेरिश होगा। केवल 20% चांसेस है कि डॉलर ने अगर डीप बेरिश करेक्शन लिया तो ऐसे कंडीशन में यूरो फ्रेंड बुलिश करेक्शन लेगा। और 1.1682 से लेकर 1.1685 का भी एक जोन है जहां से इसमें अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करेंगे नैश 100 की क्या पोजीशन है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद कल नैश 100 ने भी थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम बनाया था। मेरा मानना है नैश आज बियरिश रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बियरिश होने के चांसेस अभी भी नहीं है। मैंने यहाँ पे एक क्रिटिकल जोन ड्रॉ कर रखा है फ्रेंड, 29,560 से लेके 29,605 का ये जो जोन है। अगर नैश यहां तक पहुंचता है तो यहां से एक अच्छी सेलिंग की एंट्री बनाई जा सकती है। और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा 29,380, और सेकंड टारगेट होगा 29,224। अगर ये ब्रेक होता है फ्रेंड तो फिर थर्ड टारगेट होगा 29,047 का।
80% चांसेस है कि मेरे इस जोन से नैश 100 को बेरिश जाना चाहिए फ्रेंड। 20% चांसेस है कि अगर इसने लिक्विड ग्रैब करना है तो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया आता है 29,699 का। यहां से लिक्विड स्वीप करके भी इसके बेरिश जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। यूएस ऑयल की क्या पोजीशन है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोन्स के खुलने के सिग्नल आ गए फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा गैप डाउन ओपन किया है। और गैप डाउन का मतलब हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स ओपन होने की पॉसिबिलिटी है, इसी वजह क्रूड ऑयल में थोड़ी राहत दी जा रही है। लेकिन डॉलर स्ट्रांग है, इसीलिए फ्रेंड आज भी मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल जो है वो बुलिश ही रहेगा। मैं यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। 80% चांसेस है कि क्रूड ऑयल पहले बुलिश होगा। 98.38 इसका बुलिश टारगेट हो सकता है। 100.11 इसका सेकेंड टारगेट हो सकता है फ्रेंड। और 100.11 से लेकर 101.24 के बीच का जो जोन है, ये वो क्रिटिकल जोन है फ्रेंड, जहां से आपको बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बियरिश डायरेक्शन में टारगेट है 96.94, 96.60 एंड 95.41। आज क्रूड ऑयल के बियरिश टारगेट बनेंगे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड कि ट्रेड भी देखेगा एक नए ऑफिस की ओपनिंग आज होने जा रही है। और आज ही के दिन हम आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता रहे हैं फ्रेंड कि 1 जून से ट्रेड भी देखे एक फिजिकल बैच शुरू करने जा रहा है, जो हमारे हेड ऑफिस नए हेड ऑफिस में होने जा रहा है फ्रेंड। इस बैच के अंदर मार्केट की जो 2024 के लेटेस्ट ट्रेडिंग के कंसेप्ट है फ्रेंड, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको लाइव ट्रेडिंग के लाइव एग्जांपल्स के साथ बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसके अंतर्गत फ्रेंड किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए ये कितने दिनों का सेशन होगा, इन सेशंस में विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सारी जानकारी लेने के लिए नीचे मैं लिंक दे रहा हूं। आप लिंक पे जाके इंफॉर्मेशन को जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करेंगे बीटीसी में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि बीटीसी एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ आपको मिल जाएगा। बीटीसी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, वो मेरा टर्निंग पॉइंट का लेवल है 81,070 का। यहां से 81,070 से लेके 80,674, ये जो जोन है फ्रेंड, ये क्रिटिकल जोन है। इस जोन से बीटीसी के बुलिश जाने के चांसेस बनते हैं। और मेरा प्रिडिक्शन कहता है कि बीटीसी अगर आज बुलिश होगा तो 82,138 से लेके 82,454 इसका बुलिश टारगेट हो सकता है। 20% चांस ये है फ्रेंड, जो कि बहुत रेयर है, कि अगर ये क्रिटिकल जोन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो बीटीसी बेरिश डायरेक्शन में 80,045 और 79,316 का टारगेट ले सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल जोन जो मैं कह रहा हूं, ये डिसाइड करेगा कि बीटीसी बुलिश होगा या बेरिश होगा। और ये जोन है 80,679 और 80,628, ये जो मैंने लिखा है फ्रेंड यहाँ पर। यहां से आप बुलिश या यहां से बेरिश मोमेंटम आप बीटीसी में देखने के चांसेस ले सकते हैं। लेकिन 80% चांसेस है कि बीटीसी बुलिश ही होगा। अगर मैं इथेरियम की बात करूं फ्रेंड, तो इथेरियम भी इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में है। यहां से डिसाइड करेगा कि इसको बुलिश होना या बेरिश होना है। मेरा मानना है फ्रेंड कि इथेरियम ने अगर बुलिश डायरेक्शन में 2279 से लेके 2283 का जो जोन है, जो क्रिटिकल जोन है, इसको अगर ऊपर ब्रेक कर दिया तब तो ये बुलिश होगा। और ऐसे में फिर इसका टारगेट है 2322 से लेकर फ्रेंड आगे की तरफ 2336 भी इसका टारगेट बन सकता है। अगर ये क्रिटिकल जोन को ब्रेक नहीं कर पाया बीटीसी की तरफ है, तो फिर यहां से सेलिंग भी देखने का मौका मिलेगा। और 2233 से लेकर 2220 इसके सेलिंग के टारगेट बन सकते हैं। दोस्तों, वेव 3 का जो प्रोग्राम है, ये भी 1 जून से शुरू होने जा रहा है, जो 60 डेज का ऑनलाइन सेशन होने वाला है। और ये पूरी तरीके से सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर जो फुल टाइम ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं फ्रेंड। अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, 80% से ज्यादा सीट्स बुक हो चुके हैं फ्रेंड। 2 या 3 सीटों की और यहाँ पर अभी गुंजाइश बन रही है। तो वेव 3 में मेरा कमिटमेंट यह है कि फ्रेंड, अगर आप अगले 60 डेज में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए तो हम आपसे सिंगल रुपीस चार्ज नहीं करेंगे। क्या है ये वेव 3? नीचे लिंक दे रहा हूं, लिंक पे जाकर आप उससे जरूर बात कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखने की कोशिश करते हैं कि सिल्वर में आज क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए दोस्तों, आज जैसे डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है तो सिल्वर और जो गोल्ड है इसके बेरिश रहने के चांसेस पूरे बनते हैं। मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ किया फ्रेंड 81.60। मेरा मानना है यहां से सिल्वर डायरेक्टली बेरिश होगा। और अगर यहां से बेरिश होता है तो इसका बेरिश टारगेट है 79.66, 79.05 और 78.21। 78.21 अगर ब्रेक होगा फ्रेंड, तो एक टारगेट और बनता है 76.91 का। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि 20% चांसेस है कि सिल्वर ने अगर थोड़ा भी बुलिश करेक्शन किया तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन का लेवल है जो है 82.79 से लेकर
83.67 के बीच में फ्रेंड, यहां तक अगर ये बुलिश हो गया तो यहां से भी फिर सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बनेगी और टारगेट वही है 79.69, 79.05 और 78.21 का। सिल्वर की तरह गोल्ड भी दोस्तों आज बेरिश रहने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, और मेरा मानना है कि गोल्ड जो है आज आपको 46.25 का जो लेवल है, 46.25 से लेकर 46.33, ये जोन है फ्रेंड, जहां से अगर सेलिंग का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी सेलिंग की ट्रेड बनेगी, क्योंकि ये क्रिटिकल लेवल है। और यहां से मेरा टारगेट है कि गोल्ड आज 4597, 4581 या हो सकता है 4556 तक भी बेरिश होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। केवल 20% चांसेस ये बोल रहे हैं फ्रेंड कि अगर गोल्ड ने डीप बुलिश करेक्शन लिया तो 4652 से लेके 4660 का जो जोन है, ये एक और क्रिटिकल जोन है, यहां से फिर सेलिंग होगा। बट मुझे नहीं लगता फ्रेंड कि गोल्ड में इतनी ताकत है कि वो इतना डीप बुलिश करेक्शन ले पाएगा। इसीलिए इसमें जो बेस्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है वो है 4625 से लेकर 4633 के बीच में बेस्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। ये था दोस्तों आज की मार्केट की एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पसंद कर रहे होंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड कीजिए, ताकि जो बेनिफिट आप इस एनालिसिस के माध्यम से आप ले पाते हैं या जो आप समझ पाते हैं फ्रेंड, ये हमारे मैक्सिमम ट्रेडर्स को मिले। मेरी रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड, मेरी मदद कीजिए और इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में जरूर सब्सक्राइब करवाइए। आपने भी करना है, लाइक बटन को हिट करना है और कमेंट करके आपने बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।